आज हम निमोना की रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। निमोना बनाने के लिए हमें 700 ग्राम मटर लेने हैं, 4 आलू लेने हैं, 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं और 3 ही मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे और 12 लहसुन की कलियां और 2 इंच के अदरक को हमने अच्छे से कूट लिया है और 4 हरी मिर्च ली है जो बीच में से काट के आधी आधी कर ली है। एक कटोरी में थोड़ा सा हम पानी लेंगे, इसमें हम सारे अपने मसाले भिगाएंगे जो सब्जी बनाने तक फूल जाएगा। तो चलिए इसमें हमने मसाले डाल लेते हैं। 1.5 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, छोटी चम्मच है ये, और छोटी चम्मच ही 2 छोटी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। जो थोड़ा सा बचा है डाल देते हैं। और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच ही हम इसमें ये छोटी चम्मच से ही गरम मसाला डाल लेंगे। अब मसालों को हम अच्छे से स्पून से मिला लेते हैं, बहुत बढ़िया से मिला लीजिए। और ताकि ये मसाले ना, जब तक हम सब्जी बनाएंगे तो जो मसाले यूज़ करना होंगे तब ये वाले मसाले यूज़ करेंगे, तब तक फूल जाएगा। नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार और 1 छोटी चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। और मटर को हमने दरदरा मिक्सी में पीस लिया है। अगर सिलबट्टे में पीसो तो बहुत और भी टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुकर में 4-5 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, हमने जीरा डाल लिया है 1 छोटी चम्मच जो हमने था, और थोड़ी सी जो हींग है वो भी हम अपना इसी टाइम डाल लेंगे। और इसके साथ ही प्याज भी डाल लेंगे। प्याज को अच्छे से लाल करेंगे, एकदम अच्छे से चला के इसको मिक्स कर लेते हैं। और 5-6 मिनट हमें लगेगा इसको भूनने में और एकदम ब्राउन हो जाएगा अच्छे से। देखिए 5-6 मिनट बीत चुके हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं और इसे भी हमें 2-3 मिनट तक भूनना होगा ताकि ये बढ़िया से लाल हो जाए। जितना बढ़िया लहसुन प्याज अदरक लाल होता है सब्जी में, ग्रेवी जो है उतनी टेस्टी बनती है। अब हो गया है 2-3 मिनट, लाल हो चुका है। इसमें हम दरदरे करे हुए अपने मटर डाल लेते हैं और जो मटर है, मटर को भी हमें लाल होने तक भूनना है, एकदम बढ़िया से भूनना है। मीडियम का फ्लेम, जो गैस का फ्लेम है हमें मीडियम पर रखेंगे और इसे भूनेंगे। जब आपको लगे कि मटर थोड़ा लग रहा है तो आप फ्लेम को लो कर लीजिए। जैसे जैसे भुनता जाएगा ये छोड़ते जाएगा, इसमें ये चिपकेगा नहीं। और बहुत बढ़िया से नमक डाल लीजिए स्वाद अनुसार। और इसको हम मटर को 5-7 मिनट तक बहुत बढ़िया से इसको भूनेंगे। अब देखिए 5-7 मिनट हो चुका है, एकदम तेल छोड़ चुका है मटर और बहुत बढ़िया भून भी चुका है। अब देखिए कुकर में कहीं नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब हमारा मटर भुन चुका है। अब हमें मसाले डाल लेने हैं और मटर के साथ मसालों को थोड़ी देर 2-3 मिनट तक भूनना है। अच्छे से भूनेंगे। अगर लग रहा है आपको कि लग रही है ये फिर से तली में, तो फिर स्लो आप कर लीजिए। 4 हरी मिर्चें डाल लेते हैं और इसी टाइम हम अपने टमाटर भी डाल लेंगे। टमाटर का जो पानी निकलेगा इससे मटर और मसाला और थोड़ी सा और अच्छे से पक जाएगा मसाला। अब देखिए इसको भी 2-3 मिनट तक भूनेंगे, जलने नहीं देना है। मीडियम फ्लेम को अगर जल रहा है तो हमें लो कर लेना है और फिर बढ़ा लेना है ज़रूरत के अनुसार। काफ़ी अच्छा सा भुन रहा है, देखिए छोड़ना शुरू कर दिया है तली में। आप इसको चलाते रहिए, जलेगा नहीं, अपने आप धीरे धीरे एकदम पक जाएगा बढ़िया से। अब ये देखिए एकदम पक चुका है, बस चलाते रहना है तो हमें ये पता लगेगा जल नहीं रहा है, जलने नहीं देना है इसको। अब आलू हम डाल देते हैं। आलू उबले हुए हैं इसलिए अब हम मटर पकने के बाद डाल रहे हैं। अगर आप कच्चे आलू डाल रहे हैं तो आप मटर के साथ ही डालिए और उसे अच्छे से भूनिए। वो भूनते भूनते ही मटर जो है, मटर के साथ ही आलू बहुत बढ़िया से भुन जाएगा। अब मसाला हमारा भुन चुका है, बहुत बढ़िया भुन चुका है। इस ज़रूरत के अनुसार इसमें हम पानी डाल लेते हैं। आपको जैसे पतला रखना है
गाढ़ा रखना है उस हिसाब से पानी डाल लीजिए। तरी जैसे आपको रखनी है। और इसे हम चला लेते हैं बहुत अच्छे से। और देखिए अच्छा सा रंग भी आ गया है और एकदम लग रहा है कि जो मटर और आलू है हमारा बहुत बढ़िया पक चुका है। इसको हम 5-7 मिनट तक इसको उबालेंगे ताकि जो ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाए। कलर तो अभी ही लग रहा है, देखिए एकदम जैसे पक चुका हो। अब 5-7 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो ग्रेवी है बहुत बढ़िया से पक चुका है। और देखिए एकदम बहुत बढ़िया पक चुका है। अब इसके अंदर हमने जो हरे धनिया रखा था उसे हमने हरा धनिया धो के काट लिया है बहुत उसको, और वो हरा धनिया हम इसमें आप डाल देते हैं। हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा, खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसको 1-2 मिनट तक थोड़ा सा और उसे उबाल लेंगे हरा धनिया जब डालेंगे। अब बस उसके बाद अब हमारा निमोना एकदम बन के तैयार है खाने के लिए। आप चाहे इसको रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, जैसा भी आपको पसंद हो खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।